ब्यौरा देने के बाद अपनी कार्यकारिणी का इस्तीफा सौंपा। उसके बाद नए कार्यकारिणी पर विचार। गर्भवती महिलाओं में अनीमिया की कमी न हो, इसके लिए भारत सरकार की ओर से महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए हर राज्य में अनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा को दिक्कत न हो और जानकारी के अभाव में कई गर्भवती महिलाओं की प्रसव के समय मृत्यु हो जाती है। इसलिए भारत सरकार की ओर से यहां कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें उत्तराखंड राज्य के हर जिले में भी ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और टिहरी जिले के लिए अच्छी बात यह है कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत उत्तराखंड के टिहरी जिले ने सबसे पहले इस लक्ष्य को पूरा कर लिया है और लक्ष्य पूरा करने में टिहरी जिला उत्तराखंड का पहला जिला बन गया है। अभी एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत हमारे संपूर्ण जिले में 1,34,394 हमारे लोग थे, जिसमें हमारे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और अन्य महिलाएं थी। जो हमारे लिए टारगेट था कि इनके लिए हीमोग्लोबिन की जांच कराई जाए, जिसका शुरुआत हम लोगों ने 11 मई 2024 से किया था और इसमें जिलाधिकारी महोदय का विशेष सहयोग रहा है। यहाँ से हमने ये टेस्ट शुरू किया था और कल 16 अगस्त 2024 को हम लोग इसमें 1,36,610 यानी समस्त पात्रों की जांच हम लोग कर चुके हैं। आज हमारे पास ये कंफर्म बिल्कुल पता है कि हमारे पास सीवियरली एनीमिक, मॉडरेट एनीमिक और माइल्ड एनीमिक कितनी महिलाएं। काशीपुर पुलिस ने घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात और 30,000 रुपए की नकदी चोरी के मामले में उत्तर प्रदेश के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। उसने चोरों से माल बरामद कर लिया है। मोहल्ला पक्का कोच में सुनील कश्यप और उसके भाई विनय कुमार के बंद पड़े मकान में 25 जून को चोरी हो गई थी। चोर ताला तोड़कर कमरे में रखी अलमारी की तिजोरी से जेवरात और 30,000 रुपए चुरा ले गए। कोतवाल आशुतोष ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे करीब 200-250 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में एक बाइक पर 2 संदिग्ध व्यक्ति नजर आए। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त शातिर किस्म से नकबंजनी कर चोरी करते हैं। नामक व्यक्ति जो पक्का कोट का निवासी है, उसके घर में बंद घर था, उसमें चोरी की घटना हुई। क्योंकि कटोराताल चौकी का मामला था, तो हमने चौकी प्रभारी विपुल जोशी को इस काम में लगाया। उसके साथ अन्य आरक्षियों की टीम भी लगी। इनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज कम से कम 200-250 सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया, जिसमें इन्हें मोटरसाइकिल का एक नंबर मिला संदिग्ध का। उस मोटरसाइकिल को OLX पे बेचा गया था। इस कड़ी को जोड़ते हुए हमारे चौकी प्रभारी ने ये एक शुभम और अंकित नाम के 2 व्यक्तियों तक पहुंचे, जिसमें शुभम गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला था और अंकित शाहजहांपुर का रहने वाला था। इनको इनकी पूछताछ और जांच करते हुए शाहजहांपुर, गौतम बुद्ध नगर, बरेली और रुद्रपुर से इनके ठिकाने का पता लगाया, इनके बारे में जानकारी की। तो इनको इसके द्वारा ट्रेस करके और इनको कल गिरफ्तार किया गया। इन लड़कों के पास से 65,000 रुपए जो इन्होंने चोरी के आभूषणों को बेच के बरामद किए थे और 2 सोने की कंगन, 6 शारदीय नवरात्र पर होने वाली दुर्गा पूजा महोत्सव के लिए इंद्रजीत मंडल को दुर्गा पूजा उत्सव कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। दुर्गा मंदिर स्थायी समिति और उत्सव कमेटी की संयुक्त बैठक में यह फैसला लिया गया कि निवर्तमान अध्यक्ष मनोज राय ने वर्ष 2023 और 24 की आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत कर कार्यकारिणी को भंग कर दिया। बाद में 24 सदस्यीय संरक्षक मंडली को सर्वसम्मति के अध्यक्ष पद का चयन भी जिम्मा सौंपा। संरक्षक मंडली ने एक राय से इंद्रजीत मंडल के नाम पर सहमति जताई। कि मैं किसी राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं बचपन से लेकर अब तक मैंने संरक्षक के माध्यम से जो भी अध्यक्ष या कमेटी निर्माण किया था, उनके साथ मैंने कंधे से कंधे मिलाकर काम किया है और मैं सबका राय और सबके साथ लेकर, सबके मिलकर सभी अच्छा ही काम करूंगा। दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए आज उत्सव कमेटी का गठन किया गया है और प्रतिवर्ष एक नई कार्यकारिणी
और नए लोगों को मौका दिया जाता है संरक्षक मंडली के द्वारा। इस बार भी 6 नाम आए थे। इन 6 नामों में से जब संरक्षक मंडली बैठे हैं तो बैठ के एक नाम सर्वसम्मति से जो है प्रस्ताव में लाए हैं, जिसमें इंद्रजीत मंडल का नाम सभी ने चुना है। आय का ब्यौरा पिछले साल के जो अध्यक्ष थे हमारे मनोज राय जी ने, उन्होंने अपना जो है कार्यकाल आय मसूरी के श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा मंडल मसूरी के अध्यक्ष राकेश रावत थे। प्राचार्य मीनाक्षी चौहान ने बताया कि हर साल विद्यालय में संस्कृत दिवस रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। बहुत अच्छी थी, सिर्फ आई कांटेक्ट नहीं था, उसमें आपने कुछ नंबर रखे। संस्कृत सप्ताह मनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि संस्कृत का अधिक से अधिक प्रचार हो सके और सीमित संसाधनों में भी हम इसको कर रहे हैं ताकि जन समुदाय को संस्कृत भाषा का भान हो सके। और इसमें हम पूरे सप्ताह संस्कृत भाषण और अन्य प्रतियोगिताएं जो हैं इस पूरे सप्ताह में करते हैं। और रक्षाबंधन के दिन हम जो है छात्रों का उपनयन संस्कार और यज्ञोपवित्र संस्कार जो है वो करवाएंगे, जिससे जो है समाज को भी ये ज्ञान हो कि वैदिक संस्कृति में किस ढंग से जो है अध्ययन अध्यापन कराया जाता है। देखिए, मैं सबसे पहले समस्त जो स्कूल का स्टाफ है उनको बधाई देता हूँ कि बहुत कम संसाधनों में बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और संस्कृत महोत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है। और मैंने बच्चों के अंदर देखा है कि चाहे मसूरी में जितने भी स्कूल हैं उनको बराबर का मुकाबला करने के लिए ये बच्चे तैयार हैं। बस थोड़ा सा संसाधनों की ज़रूरत है। पूर्व में जो हमसे कुछ राज्यपाल ने राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण अधिनियम मंजूर कर दिया है, जिसके बाद राज्य आंदोलनकारियों में हर्ष का माहौल है। प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती ने कहा कि हम पिछले 11 वर्षों से संघर्षरत थे। अधिनियम हस्ताक्षर होने पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल की ओर से हमारे सभी राज्य आंदोलनकारी परिजनों के लिए रक्षाबंधन का उपहार है। इस अधिनियम पर हस्ताक्षर होने से 10,000 राज्य आंदोलनकारी परिवारों को लाभ मिलेगा। अब जल्द सभी भर्तियों के लिए शासनादेश जारी हो जाने की संभावना है। आज जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण के अधिनियम पे जो महामहिम ने हस्ताक्षर किए हैं, निश्चित रूप में ये सभी राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष का जो है जीत का परिणाम है, सबके संघर्ष का परिणाम है। जिसमें माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो जनप्रतिनिधि जो हमारे संघर्ष के साथ जिन्होंने समझा और पहल करी, और महामहिम को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी उस मातृ शक्ति को रक्षाबंधन का एक उपहार दिया है, जिनके संघर्ष और त्याग, तपस्या और बलिदान से इस राज्य की परिकल्पना पूरी हुई थी। लगातार हम पिछले 11 साल से इसके लिए संघर्षरत थे, और जिस प्रकार से ये सही समय पे अब ये परिणाम निकल के आया है, ये जो एक्ट निकल के आया है, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी इसमें जो है शासन प्रक्रिया अपने जो है शासनादेश जारी करे, ताकि आने वाली नई भर्तियों में शीघ्र से शीघ्र हमारे राज्य। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इसके विरोध में कांग्रेस 22 अगस्त को प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में देहरादून स्थित ईडी कार्यालय का घेराव करेगी। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना ने कहा कि जिस प्रकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्षी दल के नेताओं को परेशान करने के लिए किया जा रहा है, वह गलत है। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश के अंदर ईडी का जो रुख है अडानी घोटाले के मामले में, कोई कान में जू नहीं रेंग रही है। इतना बड़ा हिंडनबर्ग का पहले भी खुलासा हुआ, अब भी खुलासा हुआ, सिद्ध हो गया कि सेबी की प्रमुख की संलिप्तता है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई, जेपीसी की डिमांड हम कर रहे हैं कि जेपीसी की जांच हो, लेकिन वो जांच नहीं हो रही है। इस मामले में 22 तारीख को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राज्य की राजधानी देहरादून में ईडी के कार्यालय पे विशाल प्रदर्शन होगा। राज्य के तमाम वरिष्ठ नेता, विधायक छोड़ करके, क्योंकि विधायक हमारे गैरसैंण में रहेंगे सत्र में, सारे नेता, प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश के 2022 के सारे विधायक के चुनाव लड़े हुए लोग, 2024 के सांसद के चुनाव लड़े हुए लोग, प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश के तमाम जनपदों के जिला अध्यक्ष, सारे प्रमुख नेता इसमें शामिल होंगे। हमारा प्रदर्शन होगा।